नमस्कार, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सैनी। आज हम डीएलएसए और लोक अदालतों के बारे में जानेंगे। हम बात करेंगे कि लोक अदालतें कैसे लगाई जाती हैं और डीएलएसए क्या है। तो हमारे साथ आज सीनियर एडवोकेट अर्चना चौहान जी मौजूद है। उनके साथ में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मीनू भारद्वाज जी हैं और मीडिएशन इंचार्ज कमलदीप जी हैं। तो हम इनसे बात करते आएंगे। मैम, हमें बताइए कि डीएलएसए क्या है। डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। उसकी शाखा है हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरिटी और उसके नीचे काम करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसके अंतर्गत हम लोक अदालतें, मीडिएशन और विक्टिम कंपनसेशन और लीगल एड ये सब चीज़ें दी जाती हैं। लीगल एड क्या है मैम? लीगल एड, जैसे आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो हिंदुस्तान है, यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है और 70% आबादी हमारी गरीब है, जो जिनके डिस्प्यूट्स तो होते हैं, मुकदमे तो होते हैं, लेकिन वो कोर्ट में इस वजह से नहीं जा पाते कि उनके पास देने के लिए एडवोकेट की फीस नहीं होती और इस वजह से वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। उन अधिकारों को दिलवाने के लिए जो कुछ श्रेणियां रखी गई हैं, उन श्रेणियों को पूर्ण करने पर उनको मुफ्त वकील अधिवक्ता दिया जाता है, जो उनके केस है या जो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है उसके राइट को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन कौन एलिजिबल है जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की सेवाएं ले सकता है। तो वो है, सबसे पहले है स्त्री, दूसरे हैं बच्चे, तीसरे नंबर पे मेंटल डिसेबल, चौथे नंबर पे SC BC और पांचवें नंबर पे जिनकी आय 3 लाख से कम है, वो सब इसकी सुविधाएं ले सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की। तो मैम, इसमें किस तरह के केस आते हैं? इसमें किसी भी प्रकार के केस आ सकते हैं, मैट्रोमोनियल, एमएसीटी, आपके क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, 138 के समरी ट्रायल, सब प्रकार के केस आ सकते हैं। इसमें जो प्रावधान है कि मेरा ये केस पेंडिंग है या मुझे ये केस फाइल करना है, इसके लिए न्याय का नॉलेज रखता है अधिवक्ता, उसको नियुक्त किया जाए और मेरे जो भी मेरे अधिकार हैं या मेरा कोई केस है उसके लिए एक वकील दिया जाए जो मेरे केस को ड्राफ्ट करके, बना के और अदालत में पेश करे और मेरे अधिकारों को दिलवा सके। ये अदालतें कब कब लगती हैं? लोक अदालतें साल में 4 नेशनल लोक अदालत लगती हैं और हर सैटरडे को हमारे हर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट के हर कोर्ट में 45 कोर्ट हैं हमारे करीबन करीबन, तो जितने भी कोर्ट हैं उनमें सिविल लोक अदालत हर सैटरडे को लगती है। इसके अध्यक्ष कौन है? लोक अदालत जो है हमारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को गवर्न कर रही है और खालसा, चंडीगढ़, पंचकूला इनका हमारे हरियाणा का हेड ऑफिस है और उसका नीचे जो श्रेणी आती है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब मैं बात करूँ, आपको बताऊँ कि गुड़गांव, हम गुरुग्राम में बैठे हैं और गुरुग्राम में हमारे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब हैं, वो यहाँ के चेयरमैन हैं और जो सेक्रेटरी हैं मिस ललिता पटवर्धन, वो CGM पोस्ट पे होती हैं और वो यहाँ की सेक्रेटरी हैं। तो डीएलएसए में जो चयन होता है वकीलों का, वो किस प्रकार होता है? क्या उसकी गति, पूरा प्रोसेस क्या होता इसका है? एक पूरा प्रोसेस होता है और DLSA का पैनल बनाया जाता है वकीलों का और उस पैनल में 5 साल के प्रैक्टिस के बाद जब पोस्ट निकलती है, पैनल हर साल नियुक्त होता है और उसमें जब पोस्ट निकलती हैं या 3 साल के बाद जब भी रिक्वायरमेंट होती है DLSA के एडवोकेट की, तो पोस्ट निकलती है, उसमें 5 साल अधिवक्ता की प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। वो अपना एप्लीकेशन लगाएगा और अपनी जिस भी प्रोफेशन में, जैसे आप कहेंगे कानून बहुत बड़ा समुद्र है और इस समुद्र में अलग अलग वो हैं, सिविल है, क्रिमिनल है और अलग अलग श्रेणियां हैं। जिस श्रेणी में जो अधिवक्ता उसने महारत हासिल कर रखी हो, उसको उस तरीके के वहाँ पर DLSA में एडवोकेट नियुक्त होगा और नियुक्त होने के बाद उसकी एलिजिबिलिटी पर वो नियुक्त होता है, इंटरव्यू होते हैं बाकायदा, उनको सारा जो प्रोसेस है इंटरनल वो पूरा किया जाता है, तब अच्छे वकीलों को वहाँ नियुक्त किया जाता है। तो आपके हिसाब से एक साल में आप कितने केस का निपटारा करते थे डीएलएसए के अंदर?
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में हमारे, देखिए आप का क्वेश्चन अगर ये होता कि किस टाइप के केसेस आते हैं, है ना, तो केसेस किस टाइप के आते हैं, जैसे हमारे कस्टडी में मुलजिम है, उनका कोई नहीं है, जेल में आए पुलिस ने बंद कर दिया और उनका पैरवी करने वाला कोई नहीं है, तो वो जो पैरवी नहीं कर रहे हैं उसके, तो डीएलएस से उसका पूछता है जाके कि भाई तुम्हारा कोई घर से नहीं आ रहा है, कोई वकील तुम्हें नहीं मिल रहा है, तुम्हारी कोई पैरवी नहीं कर रहा है, तो कस्टडी वाले मुलजिमों को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से वकील दिया जाता है। और या ऐसी महिलाएं आती हैं जिनके घर में घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं या बाहर ऑफिस में किसी हिंसा की शिकार होती हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो वकील करें और अपने बात को कानून के उसमें लेकर आए, कोर्ट में लेकर आए, तो ऐसे उनको वो एप्लीकेशन लगाते हैं। हमारे गुड़गांव में फ्रंट ऑफिस है और फ्रंट ऑफिस में एक रिटेनर भी बैठा होता है जो उसकी काउंसलिंग करता है और उसके बाद अगर उसका केस दायर करने के लायक होता है तो उससे एप्लीकेशन वगैरह लेके उसका केस दायर करवाता है। ऐसे लोगों को फ्री वकील नियुक्त करा जाता है और ये हमारी नोडल ऑफिस है। डीएलएसए का पर्पज़ यही है कि जो गरीब लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी मदद की जाए, उनके केस का निपटारा हो। हाँ जी, जो आर्थिक रूप से कमजोर है या कोई कस्टडी में है या एससीबीसी है या कोई बच्चा है, उनके लिए। मीनू जी, तो आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, तो आप हमें ये बताइए कि एनएलएसए क्या है? नालसा ये नेशनल लेवल पर बॉडी है जिसके अंडर हमारी हालसा, जैसे कि रचना मैम ने बताया, उसके अंदर हमारी हालसा स्टेट लेवल पे आती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा डीएलएसए आता है, उसके बाद हमारे सब डिवीज़न है, जैसे गुरुग्राम में 2 सब डिवीज़न है, सोना एंड कटौती, तो ये उसके सब डिविजनल लेवल पर आते हैं। इसका मेन काम है लोगों को न्याय दिलाने का। इसका जो हमारा लोगो है, न्याय सबके लिए, तो ये हमारा मोटो है, लोगो है कि हमें सबको न्याय देना है। यही हमारा नालसा का मोटो है। नालसा में वेलफेयर स्कीम कौन कौन सी हैं? हमारे नालसा के थ्रू हमारी कुल 10 वेलफेयर स्कीम्स हैं जो हमने इस तरीके से नालसा ने गठन किया है उन स्कीम्स का कि हर जो हमारी कैटेगरी के लोग हैं उनको फ़ायदा मिल सके। जैसे कि सबसे पहली स्कीम हमारी है चिल्ड्रन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, तो हम इसके अंतर्गत हम जो भी हमारे बच्चे अगर या तो बाल मजदूरी के शिकार हो रहे हैं या किसी भी तरह के शोषण के शिकार हो रहे हैं, तो हम उनको अवेयर करते हैं और उनको बचाते हैं और उनको न्याय दिलाने में मदद करते हैं। दूसरी हमारी स्कीम आ जाती है ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम्स होते हैं, जिसमें आपके वुमेन भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं या मेन भी हो सकते हैं जो ट्रैफिकिंग के शिकार हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हमने एक ये स्कीम बनाई हुई है जिसके अंतर्गत हम एक कमेटी बनाकर और उन ऐसे जगहों पे छापा मारते हैं और उनको जो भी ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं उनको रेस्क्यू कराते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। तीसरी हमारी स्कीम होती है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो वृद्ध लोग हैं। हमारे यहाँ गुरुग्राम में 3 मैं तो कहूँगी 4 हमारे वृद्ध आश्रम हैं जो रजिस्टर्ड हैं और उनकी हमारी जो सचिव हैं ललिता पटवर्धन मैम, सीजीएम मैम, वो हर महीने वहाँ विजिट करती हैं। वहाँ पे हम अलग अलग कैंप्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। उन जैसे आधार कार्ड, अगर वहाँ पे किसी के पास आधार कार्ड नहीं है उनके लिए आधार कार्ड का कैंप लगाया जाता है, उनका हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जाता है और किसी तरीके की भी उनको अगर कोई सहायता चाहिए तो वो मुहैया कराई जाती है। साथ में और दूसरी स्कीम है हमारी डिज़ास्टर विक्टिम्स के लिए। जैसे अब हमारा कोविड आया था 2020-2021 में और अभी भी चल ही रहा है, तो उस दौरान हमने इस स्कीम के अंतर्गत डिज़ास्टर विक्टिम्स के लिए होती है ये, तो इसमें हमने दिन रात काम किया। हमारे पैनल अधिवक्ताओं ने, हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स ने, सक्षम युवाओं ने, इवन हमारे स्टाफ ने इसमें बहुत काम किया। सभी को सिलेंडर मुहैया कराना, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी मास्क दिलाना और इसी तरीके से किसी भी प्रकार की मदद हुई वो हमारी तरफ से डीएलएसए की तरफ से की गई। तो मैम नालसा की तरह हालसा भी है, तो हालसा और नालसा में क्या डिफरेंस है, क्या अलग अलग क्या काम करते हैं? वो नालसा जो नेशनल लेवल पे काम करता है, मतलब देश के उस पे हेड है, वो एक टॉप बॉडी है। उसके बाद उसका एक पार्ट है हमारा हालसा जो कि स्टेट लेवल पर है। इसी तरीके
हालसा का फुल फॉर्म होता है हरियाणा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो इसी तरह हमारे बाकी जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें भी अपनी एक बॉडी है, तो ये स्टेट लेवल पे काम करती है। इसके अंडर हमारी DLSA आती है जो हर एक डिस्ट्रिक्ट पर काम करती है। ये विक्टिम कंपोजिशन स्कीम जो है, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी दे सकते हैं आप? विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम जो हमारे हरियाणा में लगी हुई है, हरियाणा विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम 2020 है। इसके अंतर्गत 376 के मतलब कि जो रेप के मामले होते हैं, पॉक्सो के जो बच्चों के साथ यौन शोषण होता है उसके मामले, और एसिड अटैक जो होता है उसके मामले, 302 मतलब जब किसी की हत्या हो जाती है तो उसके पीछे जो उसके घर वाले रह जाते हैं उनको कोर्ट के द्वारा एक मुआवजा दिया जाता है। तो उस मुआवजे को कोर्ट ऑर्डर करती है और फिर वो जो ऑर्डर होता है वो हमारे DLSA के पास आता है, फिर हम उनको फंड रिलीज किया जाता है सरकार की द्वारा। तो विडो की जो स्कीम होती है उसका फायदे किस हमारे तरह? हरियाणा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से एक स्कीम है विडोज के लिए, जो स्पेशली विडोज के लिए बनाई गई थी। इसके दौरान हमने पिछले साल जब कोरोना की वैक्सीन आई थी तो हमने गुड़गांव के अंदर ही हमने 12,000 विडोज को का वैक्सीनेशन कराया था, जिसमें सारे हमारे जो डिविजन्स थे उन सब की डिविजन्स के मिला के हमने 12, और जो हमारे महिला विभाग है उनकी हेल्प से हमने 12,000 विडोज को वैक्सीनेशन कराया। प्लस उनको अगर किसी तरीके की एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत हो तो अलग अलग NGOs के साथ मिलके हम उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और अपने परिवार को चला सके। तो कमलदीप जी, हमें ये बताइए, आप मीडिएशन इंचार्ज है, तो मीडिएशन है क्या? मेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फैमिली डिस्प्यूट, चेक बाउंस के मैटर यहाँ पे आके मेडिएशन में आके आप उनका निपटारा कर सकते हैं। इसके लाभ कैसे उठा सकते हैं? कौन कौन से फायदे मीडिएशन के? इसमें आप अगर कोई फैमिली डिस्प्यूट है, मान लो कि एक मैटर जैसे लड़की जाती है थाने में और थाने में जाके वो अपने हस्बैंड के या फैमिली परिवार के अगेंस्ट जाके FIR दर्ज करवाती है, तो उसमें क्या है कि वुमेन सेल जो होता है वो हमारे पास मीडिएशन में भेजता है, जिसमें हम इनमें सीनियर मीडिएटर अपॉइंट करते हैं और ये इनकी काउंसलिंग की जाती है और इसमें आप मीडिएशन का फायदा उठा सकते हैं। तो जैसे गुरुग्राम एक औद्योगिक नगरी है, सभी जानते हैं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे बहुत सारे कमर्शियल केसेस आते हैं, तो उनको मीडिएशन में कैसे लाया जाता है, कैसे सॉल्व करते हैं? 1C 2016 एक्ट के तहत आप मीडिएशन में आ सकते हैं। इसकी अमाउंट 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। 3 लाख से ऊपर के जितने भी मैटर हैं वो मीडिएशन में आके आप उसका फायदा उठा सकते हैं। और ये प्री लिटिगेशन स्कीम क्या है? प्री लिटिगेशन एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप फैमिली डिस्प्यूट हो गया या पारिवारिक कोई भी ऐसा झगड़ालू मुद्दा हो गया या कोई भी सिविल मैटर है, उसमें प्री लिटिगेशन में आके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई। अर्चना मैम, ये बताइए, लोक अदालतें क्या हैं? लोक अदालत जो है एक कानूनी प्रक्रिया का ही पार्ट है। लोक अदालत के तहत समरी ट्रायल और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट जितने होते हैं, 138 NI एक्ट, मैट्रिमोनी, जितने भी इस तरीके के केस हैं वो लोक अदालत में रखवा कर अपनी जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन ढूंढ के समझौता कर सकते हैं। तो लोक अदालत में हमारे यहाँ पर जो साल में 4 नेशनल लोक अदालत लगती हैं और टाइम पे लोक अदालत ऑर्गेनाइज की जाती हैं। लोक अदालत का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि 2 भाइयों की प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है और वो डिस्प्यूट समझौता नहीं हो पा रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चलते चलते काफ़ी टाइम बीत जाता है। तो लोक अदालत में क्योंकि प्रॉब्लम उनकी है तो सॉल्यूशन भी उनके पास है कि प्रॉपर्टी है, इसका जो भी है उसका बंटवारा करना है, वो लोक अदालत में डाल के और छोटी डेट लेकर उसमें जो उसकी प्रक्रिया है उसको करके लोक अदालत में निपटारा कराया जा सकता है। अभी हमारे लास्ट ईयर जो लोक अदालत में 56,000 केसेस हैं, लोक अदालत के माध्यम से उनका निपटारा कराया गया। मैम, ये बताइए, लीगल लिटरेसी क्लब ये क्या है? लीगल लिटरेसी क्लब हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ही एक पार्ट है, जो हमारे गुड़गांव में जितने स्कूल हैं वहाँ पर लीगल लिटरेसी क्लब बनाया गया है और उसमें एक पैरा लीगल वॉलंटियर जो उस कॉलेज या स्कूल का ही स्टूडेंट होता है
हमारे गुड़गांव में लॉ कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेजेस में लॉ स्टूडेंट होता है, और स्कूल में जो सीनियर क्लास होती है उनका कोई स्टूडेंट उसका पैरालीगल वॉलंटियर होता है, जो वहाँ पर क्लब में हमारे अधिवक्ता पैरालीगल अधिवक्ता हैं, वो जाते हैं वहाँ पे और उनको बच्चों को न्याय की जानकारी देते हैं। न्याय की जानकारी देते हुए उन्हें ट्रैफिक के बारे में और जो बच्चों के प्रति क्राइम हो रहे हैं उनके बारे में जागरूक किया जाता है, और बच्चे अपने अधिकारों को कैसे ले सकते हैं उनके बारे में भी उन्हें बताया जाता है। यानी कि हमारा लीगल लिटरेसी क्लब का मेन उद्देश्य बच्चों को कानून के बारे में जानकारी देना और जागरूक करना, ये 2 उद्देश्य। लीगल लिटरेसी क्लब और कैंपस, ये 2 अलग अलग पार्ट है, तो इनमें क्या डिफरेंस है? लीगल लिटरेसी क्लब जो है वो स्कूलों में है, कॉलेजेस में है, और लीगल लिटरेसी कैंप ये गांव में है, जहां हमारे पैरालीगल वॉलंटियर हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से वहाँ काम कर रहे होते हैं, और किसी भी गांव के किसी भी व्यक्ति को कानूनी जानकारी लेनी है या उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या जो भी सरकारी महकमों से कागजात बनते हैं उनके बारे में जानकारी लेनी हो या बनवाने हो, तो उसमें वो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर उनकी मदद करते हैं और उनका बनवा कर देते हैं। कमलदीप जी, आप मीडिएशन के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहे थे, बताइए। एक जानकारी और देना चाहूँगा, जब आप कमर्शियल में फाइल हमारे पास लेके आएंगे तो उसमें 1000 की डीडी देनी होगी, जो सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी गुरुग्राम के नाम पे होगी, और वो आप जमा करवा के आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। ये बताइए मैम, डीएलएसए में अगर किसी को अपना केस लेके जाना है तो वो किस तरीके से आपसे संपर्क करे? डीएलएसए से संपर्क करने के लिए सबसे जो आसान तरीका है वो हमारा फ्रंट ऑफिस है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गेट नंबर 2 के पास स्थित है। वहाँ पे आप कोर्ट आवर्स के दौरान, जो कि 9:30 से 5 बजे का है वर्किंग डेज में, मंडे टू फ्राइडे और 1st और 3rd सैटरडे, तो उसमें आके आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर एक पैरालीगल वॉलंटियर बैठे हुए होते हैं जो आपकी एप्लीकेशन बनाने में मदद करते हैं। दूसरा, अगर आप आ नहीं सकते हैं तो आप टेलीफोन के थ्रू भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर आप नोट कर सकते हैं 0124 222 1501। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। दूसरा, हमारी ईमेल आईडी भी है जो है staff staffcjmggn2@gmail.com। आप यहाँ पर भी ईमेल के थ्रू अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट कर आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। जैसा आप सबने देखा, हमारे साथ आज गुरुग्राम के डीएलएसए और लोक अदालत से जुड़े कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी। इसी तरह की और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।